आज है 9th of November 2025. I'm sorry I wasn't able to make videos from last 2 or 3 weeks. मेरी मेंटल हेल्थ पिछले 1-2 हफ्तों में बहुत ही अजीब सी रही है। मेरे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे पिछले 1-2 हफ्ते में एक साथ देखने को मिली थी और इस वजह से बिल्कुल मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई थी। तो वीडियोस मैं बना रहा था बहुत रेगुलर बेसिस पे, हर रोज़ नहीं बट बहुत ही रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बना रहा था, बट द पॉइंट वाज मैं अपलोड नहीं कर रहा था। एंड उसका सिंपल रीज़न यही था बिकॉज वो चीज़ ऐसी थी जो मुझे लगता है ऑनलाइन शेयर नहीं करनी चाहिए। तो आई कैन नॉट से कि वो क्या प्रॉब्लम्स थी, बट जो भी प्रॉब्लम्स आई थी वो एक साथ आई थी जिसने मुझे ऑलमोस्ट अंदर से ब्रेक कर दिया था। मैं बिल्कुल अंदर से टूट सा गया था, क्योंकि नॉट बिकॉज वो प्रॉब्लम्स बड़ी थी, द प्रॉब्लम वॉज कि वो एक साथ आ गई थी बहुत सारी। एंड उससे मुझे एक और रियलिटी चेक मिला और आई रियलाइज्ड कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। स्पेशली ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए सीखना कि एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स जब आती है तो उनको कैसे हैंडल किया जाता है। ये चीज़ एक नई चीज़ अनलॉक करी मैंने अपने अंदर कि मुझे एक नया अचीवमेंट के लिए मैंने एक जगह वीकेंड छोड़ी है कि मुझे यहाँ पर अब मुझे एक अचीवमेंट का चेक लिस्ट है, इसमें एक टिक मार्क लगाना है कि मैं बहुत सारी जब प्रॉब्लम्स एक साथ आए मेरे लाइफ में तो मुझे उसको कैसे रिजॉल्व करना है। मैंने बहुत एक चीज़ फील करी कि आई एम नॉट मैच्योर इनफ। स्पेशली जब मैं ये चीज़ बोलता हूँ तो मुझे अपने दादाजी की याद आती है। दादाजी मेरे बहुत ज़्यादा ही ऐसी चीज़ों को हैंडल करने में बहुत अच्छे थे एंड वो इन शॉर्ट बहुत अच्छे से ये पूरी चीज़ें सारी जब भी कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में तो बहुत अच्छे से हैंडल करते थे। तो उनको मैं याद करता हूँ कि क्या मैं भी वैसा नहीं कर सकता जो उनने मैच्योरिटी से लाइफ में डिसीजंस लिए, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस भी करे जिसको ऑब्वियसली मैं शेयर नहीं कर सकता। तो क्या मैं वो चीज़ नहीं कर सकता, मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ। ऑल्सो अभी जो इतनी सारी जब प्रॉब्लम्स आई लाइफ में तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपने पापा की तरह घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे रहते हैं वो सीख रहा हूँ। अभी भी मेरे लिए बहुत चीज़ें हैं जो मुझे सीखना है। मैंने अभी कुछ दिनों में घर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई, जबकि मेरे कॉलेज लाइफ में भी प्रॉब्लम्स उसी समय चल रही थी एंड मेरे एग्ज़ाम्स आए थे बीच में और भी काफ़ी चीज़ें। तो मैंने ये चीज़ें फील करी कि कितना हार्ड होता है बहुत सारी चीज़ों को एक साथ सुलझाना। और ये सारी जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना, इट इज़ वे मोर सीरियस जब आपको पता चलेगा कि मैं क्या क्या एक साथ फील कर रहा था। बट मैं अभी एक ऐसी जगह पे बैठा हूँ, आई एम इन द गार्डन, जहाँ पे मेरे सामने अभी बच्चे खेल रहे हैं, तो मैं ये चीज़ें आराम से बता पा रहा हूँ। मैं अभी एक बहुत बड़े मेंटल स्टेट के रोलर कोस्टर से बाहर निकला हूँ और इसके बाद मैं बस एक चीज़ ये कर पा रहा हूँ, लाइक अगर मुझे एक कंक्लूड करना हो और अगर आपको एक तरफ गाइड करना हो तो आई वुड से कि लाइफ में जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हो, जितना ही आपको रात को नींद नहीं आ रही हो, आप भले ही लिटरली तड़प रहे हो, भाई तड़प लो। क्योंकि आप 3 दिन तड़पोगे, चौथे दिन आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आप चैन से कैसे सो सकते हो। तड़पने के बाद आपको लगेगा कि नींद नहीं आ रही है, आप सर खुजाओगे, बट 1-2 दिन बाद वो चीज़ इतनी नॉर्मल हो जाएगी कि आपकी लाइफ में टेंशन होगी भी तो आप नींद चैन से लोगे। आपको समझ आएगा कि इन चीज़ों से बड़ी चीज़ जो है वो है आपकी नींद इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने फील किया है कि अब मुझे लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम भी आई ना, कोई एक बड़ी टेंशन चल रही दिमाग में, स्टिल मैं उसको अब थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योरली हैंडल कर रहा हूँ, ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ हैंडल कर रहा हूँ। ये मैंने फील किया है। आई डोंट थिंक अभी वो इतनी जल्दी मेरे
वर्ड्स में या फिर मेरे एक्शंस में रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट मैंने अपने माइंडसेट के अंदर एक बहुत बड़ा चीज़ देखा कि अब मैं चीज़ों को थोड़ा सा और मैच्योरिटी के साथ सोच रहा हूँ। पीपल प्लीजिंग थोड़ी सी कम कर दिया। आई डोंट नो कि वो सही था कि नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बहुत बड़ा पीपल प्लीज़र वैसे ही नहीं हूँ। मैं ज़्यादा, अगर मैं किसी चीज़ की केयर करता हूँ तो मैं ज़्यादा सोचता हूँ, नहीं तो नहीं सोचता। बट स्टिल मुझे लगता है अभी कुछ दिनों में पीपल प्लीजिंग मुझे थोड़ा सा कम करना था और अपनी लाइफ पे ज़्यादा फोकस करना था। तो आई थिंक मैं उसको करने में थोड़ा सा सक्सेसफुल रहा हूँ। मुझे ज़्यादा इस चीज़ को चेंज नहीं करना है, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी कि आप दूसरों की मदद करो, आप दूसरों को अप्रिशिएट करो। बट स्टिल मुझे थोड़ा सा कम करना था, जो अननेसेसरी वाला फैक्टर था वो हटाना था। एंड समवेयर मुझे लगता है उस चीज़ में सक्सेसफुल हुआ हूँ। मुझे नहीं पता ये डिसीजन सही था कि नहीं, बट उसके बाद मुझे अभी तक तो एटलीस्ट लाइफ में काफ़ी खुशी मिली है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा खुश फील कर रहा हूँ। मैंने अभी मंदिर रेगुलरली जा रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा सा डिसिप्लिन आया है लाइफ में, बट या माइंड में अभी भी बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व करनी बची है अभी, जिनको मुझे अभी भी हैंडल करना है। अभी सब चीज़ हैंडल नहीं हुई है, बट आई एम डूइंग। एंड अब मुझे इस अनकंफर्टेबल जगह में अपना एक कंफर्टेबल पोजीशन मिल गया है कि मैं इन प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हुए भी रिलैक्स कैसे रह सकता हूँ। मैंने ये चीज़ सीखी अभी कुछ दिनों के अंदर, और ये अब थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है और मैं अब इस चीज़ से बाहर नहीं निकलना चाहता। आई वॉन्ट मोर प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ नाउ। मैं और ज़्यादा अब इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, इन चीज़ों में इन द सेंस प्रॉब्लम्स में, जिसके अंदर मैं और सीखूँ और समझूँ। मैंने कुछ दिनों में भले ही वीडियोस में अपलोड नहीं कर रहा था, बट एवरी वीडियो अगर मैं उसको फिर से भी देखता हूँ ना, तो उसके अंदर से मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं सीख पा रहा हूँ कि मैंने क्या, कहाँ कितना गलत करा, कहाँ कितना सही करा, कहाँ मुझे इससे अच्छा स्टेप लेना चाहिए था, कहाँ मुझे ये स्टेप गलत था, और क्या मुझे फ्यूचर में अब करना है। बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिली है, जिनको मैं अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँगा पक्का से। मैंने बहुत मेहनत करी है भाई अपनी लाइफ में, जहाँ पहुँचा हूँ वहाँ तक पहुँचने में। कैन नॉट इवन एक्सप्रेस कि मैं कितना मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ, और मैं ऐसे रूइन नहीं होने दूँगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ आई। नाउ दिस टाइम आई विल हैंडल माई प्रॉब्लम्स एटलीस्ट बेटर देन दिस टाइम। अब अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं अभी जैसे मैंने उसको हैंडल करा उससे अच्छे तरीके से ही करूँगा। बस इतना ही चाहिए था। बहुत अनकंफर्टेबल लगता है ये सारी बातें मन में रखना, तो मैं ये सारी वीडियो में आज ये सब कुछ निकाल रहा हूँ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बिकॉज ये सारी चीज़ें कोई दूसरा इंसान लेके तो बैठा रहता, बट आई डिसाइडेड कि मुझे इस चीज़ को पे खड़ा होना है, और अब इसी को अपनी फाउंडेशन बनानी है, इसी एरिया को, इसी फेज़ को अपनी फाउंडेशन बनानी है कि मुझे ये चीज़ कंफर्टेबल लगने लग जाए। और मैं प्रॉब्लम्स को एटलीस्ट, इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ, ये फेज़ जो मैं बोल रहा हूँ बार बार, इसका मतलब ये है कि जब मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ आए तो मैं उनको बहुत अच्छे से हैंडल करूँ। मुझे अब उन प्रॉब्लम्स में रोना नहीं है, उसको बैठ के उन प्रॉब्लम्स को लेके मुझे कतई ही नहीं रोना है, और मुझे उनको प्रॉब्लम्स को और अच्छे से फेस करना है। बहुत ही सोच समझ के मैच्योरिटी के साथ फेस करना है मुझे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को। और बस ज़िंदगी में अच्छे बुरे लोग आते जाते रहते हैं, उन सबको वो देना है, सबको इज़्ज़त देनी है, अच्छे हो या बुरे हो। और भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है ना अभी कुछ दिनों में, लाइक फैमिली प्रेशर कैसे हैंडल करना है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे उठानी है, और ये भी तब जब आपकी खुद की मेंटल इनफैक्ट फ़िज़िकल हेल्थ भी ठीक ना हो। और बस काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। मेरा जिम बाय द वे अभी कुछ दिनों में छूट गया था। आई थिंक मुझे ये चीज़ अपनी माननी चाहिए कि मैंने जिम कंटिन्यू नहीं कर पाया इतने दिनों में। थोड़ी सी मुझे फ़िज़िकली वीक फील हो रहा था,
अभी भी हो रहा है। तो अभी मैं जिम जा तो रहा हूँ बट बहुत ही मिनिमल एक्सरसाइज के साथ, कि अब मेरी बॉडी नहीं बन रही है। मैं इतना ही कर पा रहा हूँ कि मेरी बॉडी ना बने, बस मैं फिट रह लूँ, बस इतना ही मैं कर पा रहा हूँ अभी वर्कआउट, इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। बाकी बस यही है, टूटता वही है जो इंसान है। अगर मैं टूटा हूँ तो कोई बात नहीं, फिर जुड़ के आगे बढ़ेंगे और ऊपर उठेंगे फिर से। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट्स इट। देख लो भाई, ये है एक टूटे हुए उदय सूर्य का चेहरा। पता नहीं अगली बार कब देखने को मिलेगा। किसी ने कहा है अगर आप अपने सबसे बेकार टाइम में भी मुस्कुरा सकते हो तो आपको कोई नहीं हरा सकता। आई एम स्माइलिंग। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। चलो बाय बाय।